ओह बच गई, हाँ, लग तो गई, हो गया। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है जहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कोई भी चीज को कि खर्च कितना होगा। इसका 3 चीज में होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। 3 तरीके में हम लोग करते हैं। जैसे सोचो हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो कोई भी प्रोडक्शन करने के पहले हम लोग एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि इसको कितना देर, इसमें कितना खर्च हम लोगों का होने वाला है, ये हम लोग करते हैं। जैसे सोचो कोई बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पहले से सोचते हैं कि कितना खर्च होने वाला है, जैसे कितना सीमेंट लगेगा, कितना इसके लिए ब्रिक्स लगेगा। तो ये जो हम लोग क्वांटिटी सोचते हैं, इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। काम शुरू करने के पहले कुछ एस्टिमेशन करना पड़ता है कि इस काम को करेंगे तो कितना सामान खर्च हो जाएगा, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और कितने रुपए में आ जाएगा, जैसे सामान खरीदने के पहले हम लोग घर से निकलते हैं तो एक हिसाब लगा लेते हैं कि ब्रिक्स आएगा इतने रुपए में, सीमेंट आएगा इतने रुपए में। तो ये जो हम लोग एस्टिमेशन प्राइस का कर लेते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, जिसको स्टैंडर्ड रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल में भी करना पड़ेगा, लेबर में भी करेंगे कि एक लेबर कम से कम कितना आवर काम कर लेगा, इतना घंटा तो काम कर ही लेगा, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड आवर। और वो रुपया कितना लेगा, 1 घंटे का से वो 10 रुपया लेगा, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। ओवरहेड में अपना है, कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, पहले से सोचना स्टैंडर्ड है। रियल में जो होता है उसको एक्चुअल कहते हैं। तो ये सब सारे वर्ड्स है इसमें, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ये सब। अब हम सम्स दे रहे हैं। देखो अभी जो हम लोग सम्स फर्स्ट वाला करेंगे, ट्राई कर लेंगे ना मैम? सम्स तुम लोगों को नीचे लिंक में दिखाई देगा। हम लोग जो सम्स सॉल्व कर रहे हैं वो नीचे लिंक में दिखाई देगा। इलस्ट्रेशन 1, चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये है इलस्ट्रेशन 1। इसमें सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि हम लोगों को क्या क्या निकालना है। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले निकालने बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एमसीवी। एमसीवी का सभी कोई फॉर्मूला लिखो। एमसीवी का फॉर्मूला क्या है देखकर लिखो, ब्रैकेट में एसपी इंटू एसक्यू माइनस एपी इंटू, ये हम लोगों का एमसीवी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब सम्स पढ़ के निकालना पड़ता है ये सारी चीजों को। एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पी मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। ये सब सम्स में दिया हुआ है। कैसे देखो, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज पर केजी। मटेरियल कितना लगेगा 10 kg, कितने रुपए में, 4 रुपए में। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए का 12 kg और रेट लगेगा 4.50। तो क्लियरली सब कुछ दिया हुआ है। तो एसपी कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपीज, एसक्यू कितना है 10 kg, एपी कितना है 4.50 रुपीज और एक्यू कितना है 12 kg। ये हम लोगों का साइड में एग्जाम में तो पूरा सामने पे लिखना पड़ता है, वेयर एसपी इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू 4 रुपीज। फुल फॉर्म लिखते हुए एग्जाम में शो करना है। अच्छा, इसमें कभी -14 नहीं लिखा जाता है, इसमें 14 ब्रैकेट में ए लिखा जाता है। इसका मतलब होता है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है ये नेगेटिव आ रहा है। हम लोग सोचे थे कि 40 हो जाएगा पर 54 में हुआ, तो हम लोग के पॉकेट से -14 ज्यादा लग गया, इसलिए इसको 14 एडवर्स कहते हैं। इसमें कभी भी -14 वर्ड नहीं लिखा जाता है, इसमें 14 ब्रैकेट में ए मतलब एडवर्स।
एडवर्स मतलब नेगेटिव। दूसरा क्या निकालना है हम लोग को? बी। फिर निकालना है हम लोग को मटेरियल यूसेज वेरिएंस। MUV का मतलब है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला लिखो। हम लोग के पास सब कुछ है, सिर्फ पुट करो और निकाल लो। एट एडवर्स। हाँ, 8 एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोगों को? मैम MPV। थोड़ा नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। हम खुद कर देंगे। नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग को? मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब MUV MPV। इसका फॉर्मूला हम लोग देखकर लिख सकते हैं। AQ ब्रैकेट में SP माइनस AP। तो इसमें भी आ गया हम लोग का 6 एडवर्स। तो इस सम में जितना पूछा था हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया। इसको लास्ट में हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? एग्जाम में इनफैक्ट चेक किया हुआ दिखा ही देना। ठीक है, होकर बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट में हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक करना होगा, एग्जाम में चेक दिखाओगे तो मार्क्स काटने का पॉसिबिलिटी हो जाता है। मैम आवाज स्लो हो जा रहा है। अरे वॉइस है की वजह से। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा सही से। बोलते हैं चेक करना। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओ मतलब साइड हो जाने से ये सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मैम, साइड हो जाएंगी ना तो यस। हाँ, तो इसमें लास्ट में हमेशा सम्स करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि ये करेक्ट किए हैं या नहीं। ये चेक करना ऑप्शनल नहीं है, चेक करने पे मार्क्स होता है, हाफ मार्क मिलता है ये चेक दिखाने से। तो चेक कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर हमेशा लिख लेंगे जो हम लिखे हैं बोर्ड में, वो लिख कर शो करके दिखा देना कि हम लोग आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इलस्ट्रेशन 2 भी नीचे लिंक में दिखाई देगा हम लोगों को। The standard quantity and standard price of raw material required for 1 unit of product A are given as follows. इसमें दो मटेरियल है, मटेरियल X और मटेरियल Y। दोनों का अपना क्वांटिटी ऊपर हेडिंग में लिख दिया है कि ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2 और 4, स्टैंडर्ड प्राइस है 3 और 2। The actual production and relevant data are as follows. Actually में क्या हुआ? X का लगा 1100 kg और मनी लगा, प्राइस लगा 3410 और Y का लगा 1800 kg और 3960 रुपीज। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ? 500 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक चीज इस समय नोटिस करो, ऊपर दिया है 1 का दाम और 1 यूनिट बनाने में कितना केजी लगेगा? 1 यूनिट बनाने में 2 केजी लगेगा। नीचे जो दिया है वो पूरा 500 यूनिट बनाने के हिसाब दिया है। तो हम लोग को दोनों को ही एक यूनिट में रखना पड़ेगा।
ऊपर दिया है 1-1 के लिए, नीचे दिया है 500 के लिए। तो हम लोग को, तुम लोग बोलोगे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम नीचे वाले को 1 यूनिट का बना सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, ऊपर वाले को 500 यूनिट के लिए करना होगा। हमेशा हम लोग 500 यूनिट्स में सबको ले जाएंगे, 1 यूनिट में नहीं ले जा सकते। ठीक है। हाँ, तो देखो इसको कैसे करेंगे। जब भी एक मटेरियल से ज्यादा का सम होगा तो हमेशा टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने से सम्स एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग टेबल बनाकर क्लियरली लिख लिए कि एक्स वाई और दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगा, हम लोगों को इस तरह अगर हम लोग लिख लेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग का टोटल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले प्राइस निकालेंगे, प्राइस के एक्चुअल प्राइस निकालेंगे। एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा, अमाउंट बाय यूनिट। फर्स्ट वाला 3.1। ये हम लोगों का आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ है, 1100 अगर यहाँ 1100 लिख देंगे केजी का, तो ऊपर तो 1 केजी का दिया हुआ है ना, ये तो 1 केजी का 1 यूनिट का दिया हुआ है, और यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे 500 यूनिट का। तो कौन से कन्वर्ट करेंगे, हम लोग 500 के यूनिट वाला लिखेंगे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को 500 यूनिट का बनाएंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे, समझ में आया। तो इस इसको हम लोग क्या करेंगे, 500 से इंटू कर देंगे, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए हम लोगों को 2 केजी लगता है, तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा। क्लियर है ये बात। हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 यूनिट में दोनों को लेके जा रहे हैं। अब हम लोग के पास सब कुछ है, अब निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस बोलेगा तो तीनों वेरिएंस निकाल देंगे जो अभी निकाले थे, एमसीवी, एमयूवी, एमपीवी। ये हम लोग क्या किए, एक साथ दोनों मटेरियल का एक साथ निकालेंगे। एक्स वाई दिया हुआ है
और उसमें हम सब चीज का सिर्फ वैल्यू बैठा दिए ऊपर टेबल से देख के, दोनों का एसपी, दोनों का एसक्यू, दोनों का एपी, दोनों का एक्यू बैठाने के बाद उसको सॉल्व किए। जो x है उसका 410 नेगेटिव आया है, इसलिए हम ब्रैकेट में a लिखे हैं, और जो y को सॉल्व किए हैं तो वो पॉजिटिव आया है, ब्रैकेट में f लिखे हैं। f का मतलब होता है फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव। पर ए क्या है, -410 है, -410 है, और नीचे वाला +40 है। ठीक है, तो दोनों को एड लेस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस किए हैं और साइन बड़े वाले का बैठता है, इसलिए इसको ए लिख दिए। इसी तरह एमपीवी और एमयूवी भी निकालो। ये भी हम लोग उसी तरह कर लिए, एमयूवी लिखे, दोनों का फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिखे, एक्स वाई में पुट किए, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे एमपीवी। मैम सेकंड का आंसर क्या था? 100। हाँ, 100 फेवरेबल। और एफ बगल में ना? हाँ हाँ, एफ बगल में फेवरेबल। प्लस आएगा तो एफ। हाँ, पॉजिटिव आएगा तो एफ, नेगेटिव आएगा तो ए। ये भी हम लोग वैसे ही कर लिए, इसमें एमपीवी था, एमपीवी का फॉर्मूला लिखे, इसमें पूरा ही नेगेटिव आया है 470। इसमें लास्ट में चेक कर लो, चेक हमेशा कर लेना, चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एमयूवी हम लोगों का कितना था? एक्स के लिए 300 एडवर्स। एमयूवी था हम लोग का 100 फेवरेबल। और एमपीवी एमपीवी हम लोग 470। का 470 ए। 478। और एमसीवी हम लोग का कितना आया था? 370 ए। तो ये सॉल्व करने के बाद 370 ए ही आ रहा है, मतलब हम लोगों ने राइट सम किया है। यस मैम। अब इलस्ट्रेशन 3 देखो। 3 में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 3 चीज हम लोगों को निकालने बोला है, और क्या क्या दे दिया है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड,
वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, मतलब ये असली में हम लोगों ने परचेज किया है, तो ये है हम लोगों का एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 ton of finished goods, finished product 25 units, standard rate of material 2 rupees, opening stock of material nil, closing stock of material 500 units, finished production 80 ton। तो इसमें दो मटेरियल तो है नहीं, एक ही मटेरियल का बात हो रहा है, तो सिंपल सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज दे दिया है 3000। एक्चुअल प्राइस हम लोगों को कैसे दिया है, पूरा अमाउंट में दे दिया है, पर हम लोग को एक का चाहिए, तो 9000 डिवाइडेड बाई 3000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों को कितना दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया है 25 यूनिट्स, पर एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए दिया है, और हम लोग कितना फिनिश प्रोडक्शन किए हैं 80 टन, एक टन के लिए दिया है 25 यूनिट्स, तो 80 टन के लिए क्या होगा, ठीक है, तो इसका होगा फिर 2000 यूनिट्स, दोनों को इंटू कर देंगे। एक टन के लिए अगर 25 यूनिट्स लगता है, तो 80 टन के लिए कितना लगेगा 2000 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपया, तो वो तो 2 ही रहेगा। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तीनों वेरिएंट्स, तो अपना अपना सॉल्व करो। तो इस तरह हम लोग का आ गया 5000 एडवर्स एमसीवी। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं एमयूवी, हम पहले सी कर दिए हैं, पहले हम सी वाला सॉल्व कर लिए हैं, तो अब हम लोग ए कर लेते हैं एमयूवी। एमयूवी का आंसर है 2000 एडवर्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज देखो, MPV। हम लोग एक चीज में एरर किए हैं, यहाँ पर दिया है कि हम लोगों ने एक्चुअली परचेज कितना किया था 3000 यूनिट्स, पर क्लोजिंग स्टॉक में बच कितना गया 500 यूनिट्स, तो हम लोग खरीद कर भले लाए हैं 3000 यूनिट, पर हम लोग का पूरा 3000 यूज नहीं हुआ, हम लोग का यूज हुआ सिर्फ 2500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स बच गया है, तो 3000, तो 3000 में से 500 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग खरीद कर लाए थे 3000 यूनिट, पर क्लोजिंग स्टॉक रह गया है हम लोग के पास 500, तो हम लोगों ने यूज कितना किया सिर्फ 2500 यूनिट्स, इसलिए 2500 यूनिट्स ही एक्चुअल क्वांटिटी है, तो हम लोगों को ये एमयूवी में चेंज करना होगा।
तो MUV का आंसर हो जाएगा 1000 एडवर्स। और C हम फिर से कर रहे हैं, पहले B कर लेते हैं। ये हम लोग का आ गया 2500 एडवर्स। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं C। तो इस तरह हम लोग का इसका आ जाएगा 3500 एडवर्स। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेक। अब देखो इलस्ट्रेशन 4, इसमें हम लोगों को बोला है मिक्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस तो समझ में आता है, मिक्स वेरिएंस फर्स्ट टाइम है। तो ठीक है, पहले वो दोनों बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, फिर मिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें ABC 3 मटेरियल है, तो हम लोग टेबल बनाएंगे। इसमें हम लोग को बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, रेट मतलब प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस अच्छे से दे दिया है। और बोल रहा है MUV निकालो। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए।
टेबल बनाने का काम खत्म नहीं हुआ? नहीं मैम हुआ नहीं। सम्स में दिया हुआ है प्रॉपर टेबल? अब हो गया मैम। मैम इसको बना सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं ना, जैसे मतलब? एमसीवी अलग, एमसीवी पहले, हाँ हाँ एमयूवी। हाँ हाँ हाँ। पर इसमें एमसीवी बनाने नहीं बोला था, ठीक है? इसमें सिर्फ एमयूवी, एमसीवी, एमएमवी बोला है। ठीक है, ये दोनों। अब हम लोग करने जा रहे हैं एमएमवी।